जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अनिकेत में जीके जैसो। चलिए, आपके एग्ज़ाम बिहार डीएलएड परीक्षा 2025 के लिए हम लेकर आ गए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। प्रीवियस ईयर्स का प्रश्न दो पिछले सालों में पूछा गया है 1/4/2024, यानी 1 अप्रैल 2024 में जो पिछले वर्ष में पूछा गया है वही प्रश्न हम लेकर आ गए हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं साइंस का और सोशल साइंस का प्रश्न देखेंगे जो पिछले ईयर से पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के साथ हम बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। तो इससे पहले हम हिंदी का करवा चुके हैं, जा करके देख सकते हैं। इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं जिसका लिंक दिया गया है। तो दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम के लिए अति रामबाण प्रश्न है, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न ही अधिक बार पूछा जाता है। तो चलिए, विज्ञान का हम लेकर आ गए हैं। तो सारे प्रश्न हम इस वीडियो में देखेंगे। तो विज्ञान का पहला प्रश्न बढ़ते हैं। तो जैसे पूछा गया था कि पौधों के नस्लों में सुधार करने का लक्ष्य उत्पादित करना है। पौधों के नस्लों में सुधार करने का लक्ष्य उत्पादित करना है। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, इनमें से सभी रोग मुक्त प्रजातियों के लिए, अधिक उपज देने वाली प्रजातियां, शीघ्र परिपक्व होने वाली प्रजातियां, यानी इनमें से ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगली है, निम्नलिखित में से कौन दो क्षारकीय अम्ल है? तो कौन दो क्षारकीय अम्ल है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएंगे, H2SO4 हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगली है, निम्नलिखित में से कौन प्रोपेनोइक अम्ल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन 53 का जो आपका राइट आंसर हो जाएंगे बी हो जाएंगे। अगली प्रश्न, मिट्टी का घर गर्मियों के मौसम में ठंडा तथा जाड़े के मौसम में गर्म होता है क्योंकि मिट्टी का ऊष्मा डैश होता है। मिट्टी के घर में जो गर्मियों के मौसम में ठंडा रहता है और जाड़े के मौसम में गर्म, ऐसा क्यों? तो मिट्टी जो होता है ऊष्मा वो कुचालक हो रहता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, कि निम्नलिखित में से कौन विहिटेकर के वर्गीकरण में अकशेरुकी जीवों में से नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन विहिटेकर के वर्गीकरण में अकशेरुकी जीवों में से नहीं है? तो 55 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, प्रोटोजोआ में नहीं है। अगली है, जिन कोशिकाओं में गुणसूत्रों के 2 से अधिक पूर्ण सेट होते हैं वो कहलाते हैं। गुणसूत्रों में 2 से अधिक पूर्ण सेट होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 56 का ऑप्शन सी, बहुगुणित कहलाते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली, निम्न में से किस ईंधन को पर्यावरण से नहीं माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस को। अगली है, मानव मस्तिष्क निम्नलिखित में से कौन सा भाग बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? मानव मस्तिष्क में तो कौन सा भाग बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? अल्ठन का ऑप्शन ए हो जाएंगे, सेरिब्रम जो बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। अगली, निम्नलिखित में से किसमें त्रिगुणित केंद्रक पाया जाता है? त्रिगुणित केंद्रक किसमें पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन तो 59 का ऑप्शन डी हो जाएंगे, भ्रूण पोषण में। अगली प्रश्न, कोई कण एक समान चाल से एक वृत्त के अनुदिश गति कर रही है तो वो कण की गति है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे 60 का ऑप्शन बी, द्विविमीय या 2 आयामी। अगली प्रश्न, जी का द्रव्यमान मान है लगभग, जी का द्रव्यमान मान कितना है? तो 6.673 गुना 10^11 N m² kg-2। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगली, 90 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब घनत्व का एक ठोस तेल पर तैरता है तथा वह तेल 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब घनत्व के पानी पर तैरता है तो तेल का घनत्व कितना केजी मीटर स्क्वायर घनत्व में होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन 62 का ऑप्शन हो जाएंगे ए, 950। तो ये मैथ का है, साइंस का मैथ का है, जिसे तोड़कर बना सकते हैं। अगली है, बाहरी कण कहलाता है तो बाहरी कण क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर कर्ण पल्लव कहलाता है। निम्नलिखित में से मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारक कौन है? तो मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 64 का ऑप्शन सी, जल जो है वो मिट्टी कटाव के कारण है। अगली,
पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन गैस की मात्रा कितनी होती है? पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन गैस की मात्राएं कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए 0.003। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन ए रियो डी जेनेरो में किया गया था। अगली प्रश्न आपका दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ किया गया था, याद रखिएगा। अगली, सोलाल जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 67 का ऑप्शन डी कश्मीर में। अगली, प्रतिरोध का सूत्र होता है? तो R = V/1 हो जाएंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्विच लगाए जाते हैं, तो स्विच जो है वो गर्म तार में तार के लगाए जाते हैं स्विच। अगली है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो 70 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे उत्तल लेंस का होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न अब आगे है आपका सामाजिक अध्ययन में जो पूछा गया है 25 प्रश्न, वो देखेंगे। फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? तो फ्रांस की क्रांति के समय तो वहाँ का जो राजा था लुई 15वां था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी? तो चेरो जनजाति पलामू का रहने वाले थे। अगली है, गियुसेप मेजनी ने यंग यूरोप नामक गुप्त भूमिगत समाज की स्थापना की है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 73 का ऑप्शन बी बर्न में किया था। अगली है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हंटर समिति का गठन किया गया था। सारे आपका पूछा हुआ प्रश्न है सभी शिफ्ट के। भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? भारत में प्रेस का जो जनक कहते हैं ऑप्शन सी हो जाएगा जेम्स अंगस्टक हिक्की को माने जाते हैं। अगली है, नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो वो सिक्किम राज्य में स्थित है नथुला दर्रा। अगली प्रश्न है, श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो श्रीलंका की राजधानी आपका ऑप्शन ए हो जाएगा जयवर्धनेपुरा में। पहले क्या था कोलंबो, तो अब बदल कर आ गया क्या जयवर्धनेपुरा में। अगली प्रश्न, तालाब पालन प्रणाली के लिए समान मछलियों का चयन किया जाता है? तो ऑप्शन डी हो जाएंगे केटलास, रेहू, मेड्रिगल्स, कॉमन्स कॉपर्स और ग्राक्स कॉपर्स हो जाएंगे। अगली प्रश्न, कुद्रेमुख एक महत्वपूर्ण लौह खदान है, तो कहाँ पर है? वो केरल में है। अगली, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाए जाते हैं? तो वो प्रत्येक 22 मई को मनाए जाते हैं। अगली प्रश्न, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो वो बरौनी में हो जाएंगे। अगली, कंडालापतन किस राज्य में है? तो कंडालापतन किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी गुजरात राज्य में है। अगली है, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? ये भी पूछा है, वो कोसी नदी को कहा जाता है। लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग से ली गई है? तो वो भाग है कौन? चौथा भाग है। अगली प्रश्न, मतगणना का कार्य कौन करता है? मतगणना का कार्य कौन करता है? तो चुनाव आयोग करते हैं। अगली, लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है? लोकसभा को इंग्लैंड में जो है वो क्या कहते हैं? तो हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो राजनीतिक अधिकार वो किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार नहीं है। कौन ये राजनीतिक अधिकार? अगली प्रश्न, अगली प्रश्न है कि भारत में नागरिक भागीदारी के प्रश्न का समाधान किस सिद्धांत के आधार पर किया गया है? तो 88 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन बी 88 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अवसर की समानता पर किया गया है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है? लोकतंत्र का जो सर्वोत्तम गुण है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न है, कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? तो 90 का आपका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन डी पंचायती राज। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, ये था आपका साइंस में जो पूछा गया था 25 प्रश्न वो, और सोशल साइंस में जो पूछा गया 25 प्रश्न वो। तो दोस्तों ये था आपके एग्जाम का परिवर्स यस का प्रश्न जो 1 तारीख 4वां महीना अप्रैल में 2024 का प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए कल फिर मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ परिवर्स यस का जो पूछा गया है पिछले सालों में। तो दोस्तों ये वीडियो कैसे लगे हैं आप लोग को ज़रूर कमेंट बताइए।
अब आएंगे 2 तारीख को जो एग्जाम आपका है वो क्या पूछा था 3 तारीख। इसी तरह से आपके सारे प्रीवियस चीज का प्रश्न देखेंगे। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे, तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, दिल से लाइक जरूर कीजिए। जो भी थोड़ा मिस्टेक हो इनके लिए सॉरी, अगले वीडियो में एकदम ठीक सुधार से लेकर आएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं, जिसका लिंक भी दिया गया है, तो आप ज़रूर जुड़िए उस पीडीएफ से और अपना डाउट भी ज़रूर बताइए। और ये वीडियो कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर लेकर आते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक ले जय हिंद, ऑल द बेस्ट।